हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 1 की बुक मृदंग का चैप्टर 4 जो कि है द कैप सेलर एंड द मंकीज। चैप्टर का नाम है द कैप सेलर एंड द मंकीज। अब कैप सेलर कौन होते हैं? कैप्स देखिए ना, हम सब गर्मियों में लगाते हैं अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन कैप्स को बेचने वाले को बोलते हैं कैप सेलर। सेलर का मतलब जो सेल करता है, जो बेचता है। तो जो कैप्स को सेल करता है वो होता है कैप सेलर। एंड द मंकीज। अब कैप सेलर के साथ साथ ना स्टोरी में मंकीज का भी कोई रोल है। तो ये तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। Once there was a man who sold caps. He carried many caps in a basket on his head. He was a cap seller. क्या होता है देखो, एक बार एक कैप सेलर होता है। एक कैप सेलर होता है जो कि कैप्स बेचता है। तो वो ना बहुत सारी कैप्स को कैरी करता है एक बास्केट में। ये पिक्चर दिख रही है हमें, ये हमें एक आदमी दिख रहा है, वो है कैप सेलर। अब हमें उसके सर पे ना एक टोकरी दिख रही है और उस टोकरी में हमें बहुत सारी अलग अलग कलर की कैप्स दिख रही है ना। तो ये कैप सेलर एक बास्केट में बहुत सारी कैप्स जो है वो लेके सेल करने के लिए कैरी करता है अपने सर पे। और वो बास्केट को कहाँ पे रखता है? अपने सर पे। और वो कौन होता है? वो एक कैप सेलर होता है। एक बार एक आदमी होता है जो कि कैप्स को सेल करता है। वो बहुत सारी कैप्स को बास्केट में रख के अपने सर पे कैरी करता है। वो होता है एक कैप सेलर। One day he slept under a tree. अब क्या होता है कि वो कैप बेचता है, तो अब गर्मियों का टाइम होता है तो इंसान थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकता है ना। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग अगर धूप में चल रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम लोग भी रुकते हैं एक ट्री के अंडर। तो इसी तरीके से वो भी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके और वो ना एक दिन एक ट्री के नीचे सो गए, एक पेड़ के नीचे सो गए। There were monkeys on the tree. और उस ट्री पे क्या थे? उस पेड़ पे monkeys थे, बंदर थे। They came down from the tree. अब पता है बंदरों का ना क्या होता है कि उन्हें कुछ भी दिखता है ना वो ले लेते हैं। उन्हें ना आंखों पे चश्मा दिखता है वो भी छीन लेते हैं। बहुत नॉटी होता है। तो उस पेड़ पे जो बंदर थे उन्होंने क्या किया, वो नीचे आए और उन्होंने जितनी भी कैप्स थी ना वो सारी उठा ली। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। टुक अवे का मतलब जितनी भी कैप्स थी ना जो उस बास्केट में, वो सबको ले गए थे। तो द कैप सेलर वोक अप। अब कैप सेलर की जब आंखें खुली, जब वो उठा, ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। तो उसने देखा कि जो वो बास्केट थी ना वो पूरी खाली थी। बास्केट पूरी खाली हो चुकी थी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। ही लुक्ड अराउंड का मतलब फिर उसने आसपास में देखा। उसने आसपास में देखा कि कौन लेके गया है मेरी कैप्स को। आसपास में देखने के बाद उसने ऊपर देखा। जब वो ऊपर देखता है तो द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप। उसने जैसे ही ऊपर देखा ना तो उसने देखा कि जो बंदर है ना वो उसकी कैप पहन के रखते हैं। बाद में क्या किया? द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। तो कैप सेलर ने क्या किया? ये फिस्ट जो हमारी कलाई है ना उससे ऐसे किया, मतलब कि जो कैप्स है वो दे दो। तो जो मंकीज हैं उन्होंने भी सेम चीज की। जो कैप सेलर ने किया ना वही मंकीज ने किया। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। अब जब कैप सेलर ने देखा कि मंकी तो नहीं सुन रहा है तो उसने ना अपने सर को खुजाया। और जैसे ही कैप सेलर ने अपने सर को खुजाया, मंकीज ने भी वही चीज की। उन्होंने भी अपने सर को ऐसे स्क्रैच किया। द कैप सेलर हैड एन आइडिया।
और जब कैब सेलर ने ये देखा कि जो मंकीज हैं वो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ना एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? He took off his cap. उसने पता है क्या किया? अपनी कैप उतारी। एक कैप उसने भी पहन रखी थी, तो उन्होंने अपनी कैप उतारी और उसे जो एम्प्टी बास्केट रखी हुई थी ना कैप सेलर की, उसमें डाल दिया। तो मंकी ने भी ना वही किया कि उन्होंने अपनी कैप उतारी और उसे उस बास्केट में डाल दिया। तो ये थी पूरी कैप सेलर वाली स्टोरी। एक और बार समझ लेते हैं हम। तो एक आदमी होता है जो कि कैप्स को सेल करता है, तो वो ना बहुत सारी कैप्स को कैरी करता है एक बास्केट में अपने सर पे। ही वॉज अ कैप सेलर। और वो कौन होता है? वो एक कैप सेलर होता है। वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। और एक दिन क्या होता है? वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। There were monkeys on the tree. और पेड़ पे बहुत सारे बंदर होते हैं। They came down from the tree. तो जो monkeys होते हैं ना, वो ट्री से नीचे आते हैं। They took away all the caps. और जितनी भी कैप्स होती है ना, वो सारी ले जाते हैं। The cap seller woke up. फिर कैप सेलर की ना आंखें खुलती हैं, वो जग जाता है। He saw the basket was empty. और वो फिर empty basket को देखता है। empty का मतलब क्या होता है? खाली। मतलब empty का मतलब होता है खाली। तो जब कैप सेलर उठता है, उसकी आंखें खुलती है, तो वो अपने पास में ना बास्केट देखता है और वो देखता है कि जो बास्केट है वो तो एकदम खाली है। तो वो क्या करता है? He looked around and above. जब वो बास्केट को एकदम खाली देखता है तो वो परेशान हो जाता है। तो वो इधर उधर देखने लगता है कि मेरी कैप्स कौन लेके गया है। तो इधर उधर तो उसे कोई भी नहीं देखता। जैसे ही उसने ऊपर देखा ना, उसने देखा कि द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप। कि जो मंकीज थे ना, उन्होंने कैप सेलर की कैप्स पहन रखी हैं। ये देखने के बाद कैप सेलर ने कैप लेने की कोशिश की। कैप्स जो है वो वापस लेने की कोशिश की मंकीज से। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। क्या किया कैप सेलर ने? सबसे पहले तो मंकीज को अपनी फिस्ट दिखा के बोला कि मेरी कैप्स दे दो। शुक का मतलब ऐसे दिखाना, ऐसे करना, ठीक है। तो कैप सेलर ने अपनी फिस्ट को जो है मंकीज को दिखाया। तो मंकीज ने भी वही सेम चीज की। दे ऑल्सो डिड द सेम। तो मंकी ने भी वही, उन्होंने भी अपनी फिस्ट दिखा दी कैप सेलर को। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। तो कैप सेलर ने देखा कि मंकीज तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो उसने ना परेशान होकर अपने सर को खुजाया। जब उसने अपने सर को खुजाया ना, तो द मंकीज डिड द सेम। मंकीज ने भी वही चीज की, उन्होंने भी अपने सर को खुजाया। जब कैप सेलर ने ये देखा कि मंकीज तो मेरी ही एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में ना एक आइडिया आया। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। कैप सेलर को फिर एक आइडिया आया। He took off his cap and threw it into the empty basket. उससे फिर जो उसने कैप पहन रखी थी ना, वो उतारी और ना जो बास्केट पड़ी थी खाली, उसमें वो कैप रख दी। तो मंकीज ने भी वही सेम चीज की और ऐसे करके कैप सेलर को अपनी कैप्स वापस मिली थी। तो आज के वीडियो में बस हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे आगे वाली एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ।